स्टूडेंट्स को बोर्ड के पेपर में फेल कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बताएंगे। सारा साल आप लोग स्टडी करते हैं, एक एक लफ्ज आप लोगों ने रटा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये काम अगर नहीं किए तो यकीनन आप लोग बोर्ड के पेपर में फेल हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत चीजें बताने जा रहा हूं और कैमरे में अगर ये वीडियो रिकॉर्ड ना होती तो आप लोग यकीन ना करते। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी बोर्ड के पेपर जनाब ये पेपर चेकर चेक कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले कि एक पेपर चेक करने के पेपर चेकर को तकरीबन 100 से 150 रुपए मिलते हैं और एक जो पेपर चेकर है वो डेली के तकरीबन 150 पेपर चेक करता है और दूसरा जो पेपर चेकर है वो तकरीबन बड़ी मुश्किल से 50 पेपर चेक करता है। मुझे बताएं किस पेपर चेकर को ज्यादा पैसे मिलेंगे? 100% उस पेपर चेकर को ज्यादा पैसे मिलेंगे जो 150 पेपर डेली के चेक कर रहा है। जो पेपर चेकर डेली के 150 पेपर चेक कर रहा है, आप खुद कैलकुलेट कर लें कि कितने पैसे वो कमा सकता है और क्या वो स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ कर रहा है। वो खुद तो पैसे कमा रहा है, स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफियां कर रहा है। आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों ने कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना है कि पेपर चेकर की नजर से आप लोग बच सकें और आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। यहां पर आप लोगों को प्रूफ देता हूं, ये ऐसा स्टूडेंट है कि जो क्लास के हर टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेता था। जब इसका फाइनल रिजल्ट आया तो इसके तकरीबन 670 नंबर आ गए और ये ऐसा स्टूडेंट है जिसके क्लास टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते और इसकी जनाब राइटिंग भी आप देख सकते हैं, इसकी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी। इसके बोर्ड के पेपर में तकरीबन जनाब 1050 नंबर आ गए। खुद आप लोग कैलकुलेट कर लें, खुद आप लोग डिफरेंस को चेक कर लें कि कितना ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने सारा साल स्टडी की, उनकी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतरीन, उन्होंने एक एक लफ्ज को याद कर लिया। लेकिन अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों को चंद चीजें बताने जा रहा हूं, उन चीजों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है तो आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं जिन स्टूडेंट्स ने सारा साल स्टडी नहीं की या उनके पास टाइम नहीं होता या अगर उनके पास टाइम होता है वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका हाफजा वीक है, जो कुछ याद करते हैं उनको भूल जाता है। तो मैं चंद चीजें आप लोगों को बताता हूं, चंद टिप्स एंड ट्रिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता हूं। इन चीजों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, इंशाल्लाह आप लोग बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। जैसे ये जो स्टूडेंट है, जो नील स्टूडेंट था जिसने 1050 नंबर लिए, इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह आप लोग भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। सबसे पहली जो चीज आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है, बोर्ड का पेपर आप लोगों के सामने है, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, हर चीज आप लोगों ने लिखनी है। बिलफर्ज आप लोगों को एक पार्ट में से 9 क्वेश्चन पूछे गए, आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं। आप लोगों को 3 आते हैं तो 5 आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करके है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप लोगों का जो पेपर है ऐसे पेपर चेकर के पास पहुंच गया जो सिर्फ पैसे छापने के लिए बैठा हुआ है तो आप लोगों को पांचों के पांचों क्वेश्चंस के जो आंसर अगर आप लोगों ने सही नहीं भी लिखे फिर भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों का बड़ा बेहतरीन फायदा होगा इसमें, आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन बेहतरीन करनी है। राइटिंग आप लोगों की खूबसूरत अगर नहीं भी है, पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों की बेहतरीन होनी चाहिए। तरतीब आप लोगों ने जबरदस्त करनी है, जहां पे एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहां पे नीचे लाइन आप लोगों ने लगानी है और नंबरिंग आप लोगों ने शो करनी है। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्वेश्चन को मिक्स अप नहीं करना। आप लोगों ने ये नहीं करना कि लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग मिक्स अप कर दें, ऐसा नहीं करना। चौथे नंबर पर आप लोगों को सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर आप लोगों ने लिखने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को एंड पर आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ये ना हो कि आप लोग स्टार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर दें और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते आप लोगों का 1 घंटा जनाब जाया हो जाए, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। 5वें नंबर पर आप लोगों ने जब भी बोर्ड का पेपर लिखना है तो आप लोग कोशिश करें जेल पॉइंटर लेकर जाएं। इस तरह की पेंसिल अगर आप लोग लेकर जाएंगे तो बोर्ड की जो शीट है वो बड़ी नॉर्मल होती है। आप लोग जब प्रेस करके दबा के आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों की एक तो राइटिंग की जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं होगी, दूसरा जब आप लोग दबा के लिखेंगे तो आप लोगों की जो शीट है वो फट जाएगी। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह ज़हन में रखना है कि स्मूथली अगर आप लोगों ने स्पीड के साथ लिखना है तो जेल पॉइंटर के साथ या पेन के साथ आप लोगों ने लिखना है। 6ठे नंबर पर आप लोगों ने कटिंग ज्यादा नहीं करनी। आप लोगों का कोई भी लफ्ज अगर गलत हो गया तो उसको सर्कल में आप लोग ऐड करें और उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दें। इस तरीके से आप लोगों की जो शीट है बड़ी खूबसूरत रहेगी और आप लोगों का जो पेपर है बड़ा प्यारा लगेगा और पेपर चेकर के लिए आसानी होगी।
अगर आप लोग कटिंग ज्यादा करेंगे, बिलफर्ज वो आप लोगों ने गलत किया, उसके साथ आप लोग बिल्कुल ठीक वर्ड लिख भी दिया और कटिंग ज्यादा करेंगे तो जनाब पेपर चेकर उसी गलत वर्ड के इर्द गिर्द जनाब दायरा लगा के 0.25 मार्क्स कट कर लेगा। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। 7वें नंबर पर आप लोगों ने अपना जो टाइम है इसको जरूर मैनेज करना है। ये ना हो कि आप लोग अपना सारे का सारा जो टाइम है वो पेपर प्रेजेंटेशन पे लगा दें, आप लोग बेहतरीन से हेडिंग लगाएं, उसके बाद आप लोग कट मार्कर को यूज करें, फिर आप लोग हाशिए पे टाइम लगाना शुरू कर दें। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करके लेके चलना है। इस तरीके से आप लोगों का जो पेपर है बड़ी जल्दी भी अटेम्प्ट होगा और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट होगा। आखिरी और बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं जिनकी वजह से इनके मार्क्स कम आते हैं वो है नंबरिंग की मिक्सिंग। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चंस है इनको अटेम्प्ट करना है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन करें और उनकी जो नंबरिंग दी हुई है उन नंबरिंग के मुताबिक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जहां पर एक सेक्शन खत्म हो चुका है वहां पर आप लोगों ने लाइन लगानी है। इसके बाद दूसरा सेक्शन आप लोगों ने स्टार्ट करना है और जहां पर लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए हो वहां पर आप लोगों ने बाकायदा जनाब लाइन लगानी है और जहां पे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो चुकी है वहां पर आप लोगों ने बाकायदा लाइन लगानी है। अगर एक एक चीज को आप लोग अलग अलग लिखेंगे, क्लियर करके, वाजे करके, नीट एंड क्लीन करके लिखेंगे तो आप लोगों का पेपर जनाब बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट होगा और पेपर चेकर के लिए आसानी होगी। और आप लोग अगर पेपर चेकर को खपाओगे तो जनाब पेपर चेकर ने ये नहीं देखना कि आप लोगों ने एक एक चीज बड़ी बेहतरीन लिखी है, एक एक चीज आप लोगों ने बुक वाली लिखी है, एक एक वर्ड आप लोगों ने एक एक नुक्ता बेहतरीन लिखा है। ऐसा अगर आप लोग लिख भी देंगे, पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों की सही नहीं है, जो लिखा है आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं जा रहा, तो पेपर चेकर ने आप लोगों की जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको क्रॉस कर देना है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना। तो ये चंद चीजें हैं, चंद हदायत है जिनको आप लोग अगर मद्देनजर रखेंगे तो जनाब बोर्ड का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को बोर्ड के पेपर में फेल कैसे किया जाता है इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बताएंगे। सारा साल आप लोग स्टडी करते हैं, एक एक लफ्ज आप लोगों ने रटा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये काम अगर नहीं किए तो यकीनन आप लोग बोर्ड के पेपर में फेल हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत चीजें बताने जा रहा हूं और कैमरे में अगर ये वीडियो रिकॉर्ड ना होती तो आप लोग यकीन ना करते। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी बोर्ड के पेपर जनाब ये पेपर चेकर चेक कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले कि एक पेपर चेक करने के पेपर चेकर को तकरीबन 100 से 150 रुपए मिलते हैं और एक जो पेपर चेकर है वो डेली के तकरीबन 150 पेपर चेक करता है और दूसरा जो पेपर चेकर है वो तकरीबन बड़ी मुश्किल से 50 पेपर चेक करता है। मुझे बताएं किस पेपर चेकर को ज्यादा पैसे मिलेंगे? 100% उस पेपर चेकर को ज्यादा पैसे मिलेंगे जो 150 पेपर डेली के चेक कर रहा है। जो पेपर चेकर डेली के